हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम देखते हैं हमारी जो यूनिट 7 है वो खत्म हो चुकी है। तो यूनिट 7 के एंड में जितनी भी हमने मैनेजमेंट पढ़ी है, कॉम्प्लिकेशंस पढ़े हैं, कॉजेज पढ़े हैं और जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं वो सारी की सारी हमारी लास्ट मोमेंट पे जो हमारी बताई जाती है वो नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की जितनी भी हमारी इस यूनिट की जितनी भी चीजें वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो इसमें रिस्क और हमारे डिफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम्स से लेकर के हमारा जो इंटरवेंशन है वो दिखाया गया है कि भी जो हमारे फ्लूइड वॉल्यूम्स को लेकर के जो भी जिस भी प्रकार का जो खतरा है उन सारी चीजों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर मैं डिटेल में इसको कराऊंगी नहीं, मैं ये सिर्फ कोई आपकी नॉलेज के लिए इस चीज को डाल रही हूँ कि आपको जो हमने पॉइंट साथ साथ किए हैं वो भी इनफ होते हैं, लेकिन बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए है या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट आपने लिखने हैं और एक्स्ट्रा चीजें इसके बारे में जानना है तो इसीलिए एक वीडियो, और ये आपकी बुक का ही पार्ट है, हर यूनिट के बाद में ये सारी चीजें दी हुई होती हैं ताकि आप अगर उसको अच्छे तरीके से रीड करते हैं तो वो आपके नंबर बढ़ाने या एग्जाम के लिए या आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं साथ में डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती कि बुक में से कोई भी इंपोर्टेंट चीज छूटे और आपको प्रॉब्लम आए एग्जाम के अंदर और आपकी नॉलेज कम हो। तो इसमें ये सारे के सारे हम जितने भी पेज हैं इसके जितने भी इसके पॉइंट है वो सारे के सारे मैं डाल रही हूँ, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसके अंदर। तो भाई ये इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें सारे के सारे पॉइंट दिए गए हैं हमारे। तो इसमें आगे जो दिया गया हमारा अक्यूट और कॉर्निक पेन के बारे में इसमें दिया गया है। तो अक्यूट और कॉर्निक पेन यानी कि पहले होने वाला या कुछ लंबे समय तक पेन चलने वाला है, तो उसके अंदर सारी की सारी जो इंटरवेंशन है वो दी गई है हमारी। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट जो है ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो इसमें अब तुम आप खुद ही पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि मैं पहले करा चुकी हूँ। और नेक्स्ट इसमें दिया गया है आपका, ये देख सकते हैं आप, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो ये तो हम हर उसके पीछे हर डिजीज के पीछे हम ये टॉपिक या पॉइंट्स हम पढ़ते हैं कि भाई आपने न्यूट्रिशन का बैलेंस देखना है कि हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है या उससे कम दिया जा रहा है, तो उस पर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो इसमें इंटरवेंशन किसका है, ये इंटरवेंशन नर्स का होता है, ये चीजें आपने सीखनी है क्योंकि ये चीजें आपकी नॉलेज की हैं। अगर आप इसको सीखते हैं तो आप किसी भी पेशेंट की बेटर आप उसकी देखभाल कर पाएंगे और रिकवरी में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं इसमें पॉइंट, तो ये आप उतार सकते हैं अच्छे से। इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं कि भाई पेशेंट जो है उसको किस तरीके से आप बैलेंस डाइट प्रोवाइड करा सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, किस किस तरीके की थेरेपी जो है फूड की वो दी जा सकती है और किस किस तरीके से आप बचा सकते हैं सर्जरी अगर किसी पेशेंट की हुई तो उसको कैसे फूड देना है। वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो इसमें दिए गए हैं। और हमारे जो प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं और के अगर किसी पेशेंट को किसी तरीके की प्रॉब्लम है जैसे बाइल साल्ट टाइप इंक्रियाटिक एंजाइम्स इंक्रीज प्रोसेस, तो हमारा जितनी भी प्रकार के पेशेंट होते हैं जितनी भी प्रकार की दिक्कतें उनको होती है तो उसी के हिसाब से इसमें सारी की सारी मेडिकल सर्जिकल्स के अंदर सारी की सारी जो चीजें होती हैं जो मेडिकल मैनेजमेंट होती है उसके अंदर सारी चीजें दी हुई होती हैं। तो इसमें डायरिया दे रखा है कि डायरिया में क्या क्या इंटरवेंशन करोगे, फ्लूड की कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे, उसका अमाउंट देखोगे, उसको मॉनिटर करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है डायरिया के बारे में दिए हुए हैं इन्होंने। तो आगे इसमें दिया गया है रिस्क इन्फेक्शन, तो रिस्क इन्फेक्शन के सारे इसमें दिए गए क्या क्या आपने एसेस करने हैं। तो आपने सबसे पहले तो आपने एसेस ही करना सीखना है, डायग्नोज अच्छे से नहीं करना था तो आपको पेशेंट की किसी भी डिजीज या किसी भी डिसऑर्डर या किसी भी प्रॉब्लम किसी भी पेन का कोई पता नहीं चलेगा। डायग्नोज अच्छे से करना सीखेंगे तभी आप उसमें उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर इंटरवेंशन कर पाएंगे। तो इसमें सारा का सारा हमारा दिया गया है इन्फेक्शन के बारे में। तो इन्फेक्शन या आपने किसी भी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देने हैं या फिर आपने कॉस्टकॉइड्स देने हैं, तो ये सारी की सारी जो है ये हमारे इसके अंदर आपको पॉइंट मिलेंगे। तो आप इसमें सारे के सारे अपने नोट्स बना सकते हैं और रेडी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी परसेंटेज आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। ये हमारे इंटरवेंशन में आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिंग चीजें होती हैं प्रोसेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं चीजें, उन सारी की सारी डिटेल्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये सारी की सारी वैसे तो हम एक एक डिजीज के साथ अपना कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन ये सारी इकट्ठी दी हुई है। अगर उसी डिजीज में आप एक्स्ट्रा पॉइंट और एक्स्ट्रा चीजें लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम है वो देखेंगे, वो इंटरवेंशन करनी है आपने। तो एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम आपने बहुत अच्छे तरीके से चेक करनी है। फ्लूइड वॉल्यूम तो आपने हर चीज में देखनी है। फियर और एंजाइटी की भी हम पढ़ते आए हैं पॉइंट्स के अंदर कि फियर और एंजाइटी देखनी है पेशेंट के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर, उसके रिलेटिव्स जो होते हैं उनके अंदर भी। तो आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको करना है और उनकी एंजाइटी और जो उनके अंदर डर है जो बेचैनी है उसको खत्म करने का काम करना है। तो ये पेशेंट को सांत्वना देने के लिए जो भी पॉइंट दिए गए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिम्टम्स देखेंगे, सारे के सारे सिम्टम्स से ही पता लगेगा। एंजाइटी का ये नहीं होता कि वो बेचैनी से घूमेगा, उसमें ये भी हो सकता है कि उसका बीपी बढ़ जाना या और सारी प्रॉब्लम्स या और तरीके की चीजें भी इसमें देखी जा सकती है सेंसेशन के रूप में। तो ये आपने फियर और जो एंजाइटी होती है उसको देखेंगे। आगे इसमें दिया गया है टिश्यूज इंटीग्रिटी दी गई है, उसमें इंटरवेंशन करेंगे आप। जो हमारी विशेषताएं होती हैं ड्रेन्स वगैरह की तो वो सारी की सारी आपने चेक करनी है। स्किन की इरिटेशन इन्फेक्शन से लेकर के जो हमारी चीजें होती है वुंड घाव वगैरह जो होता है उसकी हीलिंग को लेकर के यानी कि सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आपने संभालना है और इन पॉइंट्स को करना है क्लियर। ये जो इसकी इंटरवेंशन के अंदर आते हैं इसमें हमने इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न तो आपने देखना ही देखना है इंटरवेंशन के अंदर कि जो पेशेंट है वो सांस कैसे ले रहा है,
गहरी सांस ले रहा है, सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही है, फ्रीक्वेंसी कैसी, वो सारी की सारी चीजें आप उसके अंदर देखेंगे। ये हमारे पिछले पॉइंट हैं इस तरफ जो दे रखे हैं। तो इसमें जो हमारे पॉइंट है ये सारे के सारे पिछले टॉपिक के दिए हुए हैं। साइन और सिम्टम्स जो पेन ड्रेन्स और रेडनेस के दिए गए हमारे, और ये हमारे सारे के सारे ब्रीदिंग के ऊपर दिए गए हैं कि सांस लेने का जो पैटर्न होता है वो हमारा कैसा हो सकता है। उसमें बॉडी इमेज जो है वो दिया गया है। आगे आपने जो इंटरवेंशन करोगे तो आपने देखना है कि भाई जो उसका शरीर है पेशेंट का वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज हम इसको बोल देते हैं, बॉडी इमेज हो जाती है, तो वो आपने सारी की सारी चीजें देखनी है, फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, तो जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपने उसमें देखना है, अगर कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट देना है, काउंसलिंग करनी है, तो वो सारी की सारी चीजें आप उसके अंदर डालेंगे। तो इसमें भी सारी की सारी नॉलेज, एंजाइटी और हमारी सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजें संभालोगे। इंक्रीज करना है पेशेंट के अंदर की वो फीलिंग, क्या कैसा फील कर रहा है। ठीक है, वो वर्बलाइज करे, बोल के बताए अपनी फीलिंग के बारे में। ठीक है, तो नर्स को सारी की सारी चीजों को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साइकोलॉजिकल और फिजिकली दोनों ही तरीके से आपने पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करना है ताकि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो सके, और वो होती है नर्स के हाथ में आधा। तो इसमें इनफैक्ट जो हमारी कॉपिंग होती है तो इसमें सारी की सारी चीजें जो प्रोवाइड की जाती है, इमोशनल सपोर्ट आ जाता है इसके अंदर भी, कि इमोशनल सपोर्ट आपको जरूर करना है। लिसनिंग ऑफ ए नॉन जजमेंटल मैनर, तो आपने ये नहीं करना है कि उसकी बात आप सुन नहीं रहे हो और आपने पहले ही फैसला सुना दिया कि भाई जजमेंट करने लगे, ये तो ऐसा है, तो ऐसा है जाति के आधार पर, या फिर ऐसा है, ये तो हिंदू है, ये इस तरीके का होगा। तो आपने जजमेंटल नहीं बनना है उसके मामले में। सबसे पहले आपने आप जो कॉपिंग जो करनी है वो बहुत ही इफेक्टिव आपकी होनी चाहिए। और इसमें जो स्ट्रेस लेवल है फैमिली का, रिलेशनशिप का, या सोशल एनवायरनमेंट में वो किस तरीके के एनवायरनमेंट से आया, किस तरीके की उसकी फैमिली है, किस तरीके के उसके रिलेशनशिप है, तो सारी सारी उसकी मैनेजमेंट, उसका स्किल, उसका रिलेक्शन, उसकी टेक्निक की चीजें, उसकी डीप ब्रीदिंग, ये सारी की सारी चीजें आपने उसके अंदर देखनी है। तो उसमें उसके अटेंशन से प्रमोट कॉपिंग एबिलिटी, तो सारी की सारी चीजें आप उसके अंदर पहले चेक करोगे। उसकी एंजाइटी है, ठीक है, डिजर्न कॉपिंग इफेक्टिंग, तो सारी की सारी चीजें आप उसमें ये प्रोवाइड करना है। एडिशनल सपोर्ट काउंसलिंग आपने उसकी करनी है, तो आप उसको सपोर्ट देने के लिए उसकी काउंसलिंग जरूर करेंगे, और जिस भी चीज को लेकर के उसको एंजाइटी और फियर है वो उसका दूर करेंगे। तो इसमें उसकी एक्टिविटी इंटॉलरेंस देखनी है। ठीक है, तो उसमें नर्स को सारी की सारी इंक्रीजिंग जो हमारा प्रॉपर जो जरूरत के हिसाब से एक्यूमुलेशन होता है चीजों का, वो सारी की सारी देखनी है। मोबिलाइज, इडिमा और एसेटिक्स, यानी कि कहीं पर सूजन है या पानी भर गया है एब्डोमेनल के किसी भी हिस्से में, तो एक्टिविटी जो इंक्रीज होती है, पैसिव एक्सरसाइज होती है पेशेंट की, तो प्रमोट करना है मसल स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो पेशेंट को बताना है कि अपनी मसल्स को की स्ट्रेंथ को प्रमोट करने के लिए पेशेंट को एक्सरसाइज और एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। न्यूट्रिशन लेवल की चीजें बतानी चाहिए सारी की सारी, जो कि क्लोरोफिक डाइट जो होती है मेंटेन करती है हमारी एनर्जी लेवल को। तो आपने सारी चीजें बतानी कि कौन सा फूड जो एनर्जी देगा, किस तरीके की डाइट लेनी, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी, किस तरीके से आपने अपने रूटीन को रखना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने इसमें वही सबसे आ जाता है रिस्क फॉर इंजरी। तो ये सबसे पहले तो इंटरवेंशन इस चीज के लिए आपने करना है। सबसे पहले इसी चीज पे ध्यान देना है कि चोट लगने या किसी भी चीज का नुकसान होने के कौन कौन से खतरे हमारे होते हैं, ये सबसे पहले पेशेंट को बताओगे। भी ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग का कलर देखोगे, स्टूल का भी कलर देखना है, कंसिस्टेंसी देखनी है, और लिमिटेड एक्टिविटीज देखनी है। ब्लीडिंग होती है तो विटामिन की सारी जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, तो मेंटेन करना पड़ता है इन्वायरमेंट भी, और जेंटल बाउल, नोज, या फिर हमारे टूथब्रश, तो सारी की सारी चीजें आप देखी जाएगी जिस चीज से नुकसान पहुंच सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट हम कर चुके हैं, बहुत ही इजी और नॉर्मल पॉइंट है ये हमारे। तो इसमें ये सारे के सारे रिस्क फॉर इंजरीज आपने करने हैं। इसके बाद आ जाती है डिफिसिट नॉलेज। तो डिफिसिट नॉलेज के अंदर है बहुत सारे पॉइंट, तो इसमें आपने सारे के सारे ये करने हैं। डिफिसिट नॉलेज के अंदर नर्स को कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, प्रोग्रेसिव करने के लिए, पेशेंट को रिलीफ दिलाने के लिए, पेशेंट को के नजरों में ट्रस्टेबल होने के लिए, पेशेंट को रिकवरी दिलाने के लिए, उसके परिवार को विश्वास दिलाने के लिए आपके अंदर कौन कौन सा ज्ञान होना चाहिए, आप कौन कौन सा ज्ञान, कौन कौन सी नॉलेज पेशेंट को दे सकते हैं। अगर आपके अंदर है तो ही आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारे के सारे जो पिछली डिजीज या हमने जितनी भी पिछली डिजीज की है 7 यूनिट के अंदर, उन्हीं के पॉइंट इकट्ठे करके दे रखे हैं इसके अंदर। तो ये मैं सारी की सारी जो है बाकायदा आपको हिंदी में बता चुकी हूँ, आप रीड करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो यूनिट है 7 यूनिट, ये हमारी होती है खत्म, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट हो गई है ये हमारी। तो इसके बाद हम आएंगे हमारी 8 यूनिट के बाद, जो कि हमारी कार्डियो से रिलेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।